जो तस्वीर है क्या बयां कर रही है। एक एक दृश्य को देखिए, एक एक तस्वीर को देखिए, एक एक तस्वीर क्या कह रही है, इस तस्वीर में क्या छुपा है और इतनी बड़ी हिंसक वारदात को जन्म देने की क्या आवश्यकता पड़ गई और प्रशासन शासन क्यों खामोशी साधती रही। क्या इस क्षति की पूर्ति हो पाएगी या फिर ऐसी घटना होने से रोका जा सकता है। इसके कौन जवाबदेही लोग हैं। इस दृश्य को देखकर आपके मन में, आपके ज़हन में एक ही सवाल गूंज रहा होगा, एक ही बात गुंजरी होगी कि इतनी बड़ी क्षति को क्यों होने दिया गया और इतनी बड़ी क्षति क्यों हो गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। देख रहे हो सामने एसपी ऑफिस, डीएम ऑफिस और आपको अंदर का भी दृश्य दिखाते हैं जहां पर देख रहे नज़ारा, कंप्यूटर जलकर खाक, फाइलें आवश्यक कागजात जलकर खाक, एसी, कूलर और ये जो वाहन है देख सकते हैं जलकर खाक हो गया है। और इस इतनी बड़ी आपदा आते तक, इतनी बड़ी क्षति होते तक किसकी खामोशी थी। और यह गिरोधपुरी से बलौदा बाजार, डीएम और एसपी ऑफिस तक यह आंदोलन कैसा आया, क्यों आया और इस क्षति की क्या भरपाई हो पाएगी और इस क्षति को अंजाम देने वाले जो भी लोग होंगे उन पर कैसी कार्रवाई होगी, क्या होगी। देख सकते हैं एक एक रूम, एक एक दृश्य को देखकर आप समझ गए होंगे कि यह प्रदर्शन कितना उग्र हो गया था, जहां लोग हजारों की तादाद में इस कार्यालय में दाखिल हुए होंगे, तभी तो इतनी बड़ी क्षति सामने आई है। इस दृश्य को देखकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे और सच है, लाजमी है सवालों का उठना, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसी घटना शायद ही कभी हुई होगी। इस घटना को देखकर जिस प्रकार से शासकीय संपत्ति, शासकीय वाहन और शासकीय क्षति हुई है उसकी भरपाई होगी और इसकी भरपाई कौन करेगा, इसका जवाबदार कौन है, इसकी जवाबदारी किसकी थी और कहां से चूक हुई है और यह घटना क्या है, कैसी है। देख सकते आप यह दृश्य क्या बयां कर रहा है, क्या कह रहा है और यह घटना का जन्म कहां से हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। यह घटना गिरोधपुरी ग्राम से आरंभ होती है। संत अमरदास जी की तपोभूमि महाकोनी गांव में जैत खाम को काटा जाता है, जो सतनाम धर्म के लोगों का एक प्रतीक है। उस पर असामाजिक तत्वों द्वारा, अज्ञात लोगों द्वारा उसे क्षति पहुंचाई जाती है और समाज के लोग उसकी सीबीआई जांच की मांग लगभग सूत्रों के हवाले से और खबर सामने आती गई कि यह मांग महीने भर के लगभग से चल रही है और इसको लेकर लोग सड़कों पर आए, समाज के लोग सड़कों पर आए। लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई जिसमें शासन, प्रशासन और साथ ही जनप्रतिनिधि जो पक्ष विपक्ष में है, उन लोगों को क्या इस घटना की सूझ नहीं थी और उन्होंने समय रखते इस पर पहल क्यों न की। इतनी बड़ी क्षति को आने की नौबत क्यों आई, कैसे आई। बहरहाल यह जांच का विषय है और इस घटना को देखकर कई सवालों की उत्पत्ति होती है, कई सवाल उत्पन्न होते हैं। क्या देखिए, यह घटना गिरोधपुरी के महाकोनी गांव, जो अमरदास जी की तपोभूमि है, वहां के जैत खाम को काटा गया। तब यह उग्र स्थिति उस
माकुनी गांव से निकलकर रोड पर आई। देखिए यह दृश्य। सतनामी समाज के साथ अन्याय अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जय जय सतनाम, जय जय सतनाम, जय जय सतनाम, जय जय सतनाम। आरोपियों को संरक्षण देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सहयोग हमन मतलब भी मिला थे और अब जो है 24 घंटा के समय हो गए हैं। मैं हूँ माना था वो चीज़ ला, लेकिन काहे कि ये सब में पूछताछ करे पर थोड़ा समय लगते। संदिग्ध मन हमारे मन के पकड़ में हावे और हमारे के अलग अलग टीम हो काम में लगे हैं। आप मन से पूछ सकते हम लोग का नाम बता सकते? संदिग्ध है मैडम, अभी एक मिनट, जब तक के कोई गवाह सबूत बयान है ना, इस सब के आधार पे ही काकरो आरोप तय होते हैं। ऐसे वो उम्मीद चला था मैडम, कोई भी आरोप ला सिद्ध करे पर या वो आरोपी से पूछताछ करे पर थोड़ा समय लगते। ओला हमन मन करा था थोड़ा सा और शब्द ला राखेल पर ही मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। इतना देर से जो हमारे समय 12 बजे पकड़े हुए, ठीक है, तो अभी तक पूछताछ चलते हुए 3 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा, बोले 24 घंटे में रिजल्ट नहीं आया। टावर काउंट हो गया है, बताए थे 5000 नंबर आए हुए थे। 5000 नंबर में से 15 नंबर फिल्टर हुए हैं, जिसमें से कुछ बाहर के नंबर है। उन व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करके उठाया जा रहा है ना। तो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो अच्छे से चल रहा है ना। उसमें जो है कोई भी चीजों को मैं किसी भी व्यक्ति को या हम पुलिस विभाग वाले किसी भी व्यक्ति को उठा के एकदम से आरोप सिद्ध नहीं करेंगे, है ना। कर देंगे आपके बोलने में उठा तो लेंगे, लेकिन हमको उसको कोर्ट में सीधा करना पड़ेगा। ठीक है मैडम, हम लोग समय आप ही समय मांगे, कॉपरेट किए, हमको लग रहा था यार हो जाएगा। कॉपरेट किए कि सहयोग किए ना, देखो अपनी जगह कुछ बात है डाउट नहीं, हमारे साथ वहाँ जो गए वो वही बोल रहे हैं। ये पूरा टीम यहाँ आ रहे हैं, मीडिया सीधे सब आ रहे हैं, मतलब कुछ तो बात होगा। तो इतना समय सब्र करे, 5-10 मिनट और सब्र करे। क्या बोलते दोस्त? देखो भाई, दूसरी चीज और है, अगर गलती बोलूंगा तो सतनामी समाज के मैं सभी लोगों से चरण छू के प्रणाम करना चाहूंगा और माफी मांग रहा हूँ। ये सेंसिटिव केस है। सेंसिटिव केस में जितना हमारा आन मान शान लगा, उनसे कहीं ज्यादा इन लोगों का मान सम्मान लगे, क्योंकि खाकी वर्दी वाले हैं। इसका भी ख्याल रखो। दूसरी चीज, जितना तकलीफ हमको उनसे ज्यादा तकलीफ इनको, क्योंकि हम तो यहाँ बैठे हैं, हमारे साथ ये भी अपने घर परिवार छोड़ के बैठे हैं। ऐसा नहीं कि भी कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, ये लोग भी हमको कॉपरेट कर, हम लोग इसको कॉपरेट करें। क्यों राजकुमार भाई, क्यों साथियों? सही तो हम लोग को भी इनको सहयोग करना चाहिए। और हम आशा आप लोग से यही करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जितना जल्दी हो सके हमको रिजल्ट तक पहुंचा दिए। हम आप लोग को न दंडवत नतमस्तक करते हुए हम लोग यहाँ से हंसी खुशी चले जाएंगे। लेकिन एक मांग रहेगा कि जितना बड़ा छाती का वो बेटा है कि उसको किसने, उसके माँ ने कितना दूध पिलाया है, जो सतनामी समाज के हृदय को फाड़ के कलेजा निकालने का काम किया है, उस सूरवीर को हम लोग एक बार देखना चाहेंगे। करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय जय सतनाम, जय जय सतनाम। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नहीं होगा, वो बलौदा बाजार में होगा, तो फिर मतलब क्या हुआ? सब तो जान ही सकते यहाँ, सब तो जान ही सकते सर। आप जिम्मेदारी लोगे? तो वही तो बोल रहा हूँ सर, ये जितना भी लोग हैं वो बलौदा बाजार तो जान ही सकते ना। तो फिर यहाँ पे हम लोग आए तो क्या हुआ? जिम्मेदारी लेंगे ना आप क्षेत्र की विधायक, तो हम लोग सब लेंगे ना। पर्सनली मैडम नहीं लेंगे, हम लोग साथ देंगे और आपका बल आप तैयार भी रखोगे। नहीं, हम नहीं करेंगे, हम क्यों रखेंगे? हमारी जिम्मेदारी, हमने आरोपी पकड़ा है। आरोपी को बल आप जिम्मेदारी लेंगे, मैं पेश करूंगा। जिम्मेदारी लेंगे, लिखित में दीजिए। लेकिन आपका नहीं, आपका बल भी रहेगा। मैं क्यों रखूंगा बल? मेरा बल तो ही कर रहे हैं यहाँ पर, मैं क्यों जिम्मेदारी लूं? मेरा काम है कोर्ट में पेश करना। जो प्रक्रिया है उसमें आएगा, सब लोग यही बोल रहे हैं भाई, हर किसी के मामले में होता है कि आरोपी को हम भाई हम हमारा काम नहीं होगा। देखो, मेहनत करें अब जान गए ना। मेरे नाम से तुम लोग मुर्दाबाद का नाम लगाए, मैं भी सुना, मुझे बिल्कुल बुरा लगा। बिल्कुल लगाए हैं सर। पुलिस से क्या गलती है? गलती है आज आप पकड़ लिए ना, आप शाबाशी भी दे रहे हैं। सुना, हमारे जो कल शांतिपूर्वक करेंगे आंदोलन ना, उसमें शांतिपूर्वक करना है, रात्रिकालीन कर रहे हैं। आप आज समझ सकते हैं, सबका घर परिवार है, आदमी यहाँ बल
लगा है। बताए तो खुशी हुआ सर, बधाई है आपको जो पकड़े उसके लिए। हो गया सर, चलिए सर नहीं मैडम, मेरा तो गलत है मैडम। आपके अधिकारी मेरा हाथ पकड़ रहे थे, मैं आया था, हम आए थे बाद में आए थे। हम लोग भाई, हम लोग पूछा, हम लोग का काम वो करने दोगे तब तो हम लोग आए थे, तब तक यार खाना जरूरी था। आपसे सर ठाकुर सर आपसे मेरा कोई व्यक्तिगत वो नहीं। चलो भाई, सर एक मिनट, आपका मेरा कोई व्यक्तिगत वो नहीं है। हमारे समाज के प्रमुख बैठी है, माता जी बैठी हैं, गुरु जी बैठे हैं। गुरु माता जी अब आप घोषणा करिए, कल आप बता दिए हैं, आपको समझा दिए हैं कि कल गिरफ्तार करके कर देंगे, जारी हो जाएगा भाई, करवा दीजिए। आप दोनों संबोधित कर दीजिए। मेरे तरफ से कल हम दोपहर तक आप देखेंगे, आप लोग का ठीक है ना। उसके बाद कुछ होता है छोड़ेगा तो फिर जिम्मेदार रहेंगे, नहीं हम क्या करते हैं, लेकिन मुजरिम छूटना नहीं चाहिए। अरे भाई ये चीज है, ऐसा होता है ना, मेहनत का बात है वो। माता जी देखो दावत पकड़े, आप भी जानते हो, आप लोग हम लोग कर सकते हैं, बाकी कोर्ट अलग है, शांतिपूर्वक। अरे यार जब हो गए हैं तो बैठने को ज्यादा सोचे का तोला। हम लोग आप लोग बोल दिया कि कैसे सोचेगा, उनके भी सोचो। हम लोग जब परेशान करे गुरु जी घोषणा कर चुके हैं। कोई संतुष्ट नहीं है, कहाँ से बोलेगा सर? ये साहब है हमारे सामने में, सतनामी समाज के में पकड़ ले हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, मना सब अपन मन फोटो देखो। अगर मन झूठा कही तो मन एक जिम्मेदार होई और सच होई तो हमारा जीत होगी। बाबा जी कुछ बोलना चाहते हैं? बाबा जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बाबा जी। नहीं, मैं भी वही बोलना चाहता हूँ भाई, हमारा काम है पकड़ना और सजा दिलाना, हमारा काम हो गए और पूरा मीडिया के माध्यम से सब पता चल जाएगी तो क्या चाहिए। नहीं मुजरिम पकड़ा के मालूम है, बता दिए बोला मुजरिम पकड़ा के है और सजा भी मिली, कोर्ट में पेश करी, चलो भाई चलो चल तो माता जब भी सतनामी समाज के ऊपर किसी भी प्रकार का अन्याय अत्याचार होता है तो हमेशा जब भी चाहे आप किसी भी प्रकार का मदद करें या कुछ भी करें, हमारा जब तक हम रोड की लड़ाई या जब तक हम नहीं लड़ते हैं हमको न्याय नहीं मिलता। ये गलत बात है ना। किसी चीज को आप अन्य समाज के किसी भी चीज को आप देखिए 24 घंटा आप अल्टीमेटम देंगे, उसका 5-10 घंटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़े न्यूज़पेपर सब चीज में आ जाता है। लेकिन सतनामी समाज का छोटी सी बात से लेकर के हमारे बेटी बहनी किसी भी प्रकार का जब भी अन्याय होता है ना तो हमारे लेकिन हम लोग क्या ऐसी बात है भाई, शासन प्रशासन में किसी भी प्रकार सरकार के ऊपर नहीं बोल रहा, लेकिन जब भी सतनामी समाज जब तक रोड की लड़ाई नहीं लड़ता है उसको न्याय नहीं मिलता है। और आप बोल रहे हो मदद कर रहे हैं, हम लोग खड़े हो तब मदद कर रहे हो, काहे की मदद है बताओ? 24 घंटे तीसरा दिन नहीं बोले आप लोग जो मदद किए वो बोला, वो अलग बात है महोदय, वो अलग बात है। हम लोग भी हमारे सिरा में दर्द है, हम लोग आए हैं तो हम लोग मैं केवल गिरधपुरी धाम की बात कर रहे हैं। धर्मपुरा धाम को देख लो, क्या कहीं भी कोई भी काम नहीं हो, कहीं भी जैत खाम या हो या धर्म की बात हो, कि बेटी की रोटी की बात हो, कि किसी घर में चोरी हो जाए, किसी वन विभाग में हो जाए, कभी भी होता है तो सतनामी समाज जब भी रोड की लड़ाई लड़ेगा तब ही न्याय मिलता है पुलिस। और जब तक रोड की लड़ाई अभी हम सबको यहाँ से जाने दो,
ये तो शुक्र मानो कि हम बाबा गुरु घासीदास के वंशज हैं, सतनाम को मानने वाले हैं, इसलिए हमेशा शांतिपूर्वक करते हैं। अगर इसी चीज को दूसरा समाज होता ना तो आज दूसरा टाइप का आंदोलन होता। हम लोग अपने लाइफ में आज तक आंदोलन देखे हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े आंदोलन देखे, ऐसे नहीं कि आंदोलन नहीं देखे। पहला समाज है छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज जो हमेशा शांतिपूर्ण का आंदोलन करता है। महोदय लोग उक्त घटित घटना को लेकर पुलिस में शिकायत किए, लेकिन अपराधी गिरफ्तार हुआ और अपराधी की जो पहचान की मांग समाज के लोग कर रहे थे, अपराधी गिरफ्तार तो हुए, लेकिन समाज के लोगों का मानना और कहना यह था कि यह इस अपराधी जो पकड़े गए हैं वह इस घटना को अंजाम देने वाले नहीं है। बहरहाल इस घटना को लेकर समाज के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और इसे शासन, प्रशासन और पक्ष विपक्ष के जनप्रतिनिधि को संज्ञान में लेना था और तत्परता से कार्रवाई करना था, लेकिन यह ऐसा हो नहीं सका। यह सवाल कब आया सामने, जब यह घटना आगजनी के रूप में उग्र रूप लेती है और उग्र रूप लेती है। जहां गांव से 100-200 की संख्या थी, वह कल हजारों की संख्या में बलौदा बाजार के एसपी और डीएम ऑफिस पर सीधा प्रदर्शन करते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आई कि इस आंदोलन को करने वाले वरिष्ठ समाज सेवी और समाज के लोगों ने कहा कि ऐसी हम कोई भी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देंगे जिससे शासकीय संपत्ति या जन धन की हानि हो। फिर भी उसके बाद में कल जिस प्रकार से लाखों करोड़ों रुपए की क्षति हुई है, क्या ऐसी क्षति छत्तीसगढ़ के इतिहास में इस प्रकार की घटना शायद ही आपने देखी होगी, परखी होगी और ऐसी घटना सामने आई। लेकिन कल की घटना से एक लोगों के मन में कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। क्या यह क्षति जो हुई है उसकी भरपाई कौन करेगा और क्या आने वाले कल में ऐसी घटना को रोका जा सकता है, उसके लिए जटिल और कठोर कार्रवाई होगी या नहीं। बहरहाल प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और कल की घटना में जो जो भी लोग संलग्न थे या साथ थे उन पर पुलिस उनकी परख पहचान कर कार्रवाई करने के लिए तत्पर लगातार सक्रिय है और उन असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई होगी। वैसे यह समुदाय ने, सतनामी समुदाय ने कल प्रदर्शन और आंदोलन की रूपरेखा प्रशासन तक पहुंचाई थी और कल एक प्रदर्शन चल रहा था, एक सभा थी जहां पर बताया जा रहा है कि जनप्रतिनिधि भी कुछ उपस्थित थे और उसके बाद में पता नहीं क्या स्थिति निर्मित हो गई जब गेट पर प्रशासन ने भी बैरियर लगाए थे, लेकिन बैरियर को भी फांद कर क्या उस समय फोर्स की कमी थी या प्रशासन की चुप्पी थी। बहरहाल यह जांच के बाद ही सामने आएगा। जिस प्रकार से लोग अंदर प्रवेश करते हैं और डीएम ऑफिस और एसपी ऑफिस के आसपास सैकड़ों वाहन, 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन और एसी जैसे ऐसे करोड़ों की क्षति हो चुकी है। दृश्य देखकर आप समझ गए होंगे और आप इस घटना के पीछे किसकी चुप्पी थी और इस घटना पर एक कल जो खबर सामने आई तो देश प्रदेश सभी जगह एक यह घटना छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही शर्मनाक कहूँगा या यह घटना
इतने दूर पहुंच गई, इसके पीछे कौन था, क्या था और किसकी गलती के कारण, किसकी चुप्पी के कारण यह घटना इस उग्र रूप में तब्दील हो गई, इसकी जांच बहरहाल जारी है। लेकिन एक बात सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि सतनामी समाज के लोग जिस पंथ को मानते हैं वह है गुरु घासीदास बाबा का, जो कतई हिंसा पर बल नहीं देते। लेकिन कल का जो दृश्य सामने आ रहा है उससे समाज की और समाज के संत, समाज प्रमुख, जनप्रतिनिधि जो पक्ष विपक्ष में, सरकार में है, उन लोगों ने समय रहते ऐसी पहल क्यों नहीं की कि कल इतनी बड़ी शासकीय संपत्ति की क्षति हुई और इस क्षति के पीछे क्या इनकी चुप्पी और क्या इनकी खामोशी जवाबदेह है, यह सीबीआई जांच में खुलकर सामने आएगा। और खुलकर सामने आएगा, इस पर सरकार ने आदेश तो दे दिए है कि शीघ्र से शीघ्र जिस असामाजिक तत्वों ने कल की घटना को अंजाम दिया है उनकी पतासाजी की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। यहाँ तक कि इस घटना के पीछे कोई साजिश तो नहीं थी या इस घटना को अंजाम देने के लिए कोई राजनीतिक रूप तो नहीं था। इन तमाम बातों का खुलासा तभी होगा जब सीबीआई की जांच की रिपोर्ट सामने आएगी। अब बहरहाल यह सीबीआई जांच की रिपोर्ट कब आएगी, क्या होगा, यह आने वाला कल बताएगा। लेकिन एक बात सामने खुलकर आ गई है कि जिन जिन लोगों की उदासीनता और जिन जिन लोगों की लापरवाही के कारण कल जो लाखों की शासकीय संपत्ति की क्षति हुई है उसकी भरपाई पर सवाल उठेंगे और सवाल उठते रहेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक ऐसा उग्र आंदोलन शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन आज देखने के लिए आपकी आंखें भी मजबूर हो गई है। स्थिति घटना स्थल पर वर्तमान में नियंत्रण पर है, प्रभाव से धारा 144 लागू है और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। मुख्य सचिव और पुलिस के डीजीपी सहित वरिष्ठ अधिकारी घटना पर नजर रखे हुए हैं। साथ ही सरकार भी इस घटना को लेकर काफी गंभीर हुई है और हर पल की रिपोर्टिंग कर रही है, हर पल की घटना से जुड़ी जानकारियों को पा रही है और घटना पर वर्तमान स्थिति में घटना नियंत्रण में है और अभी कोई भी कल के बाद से ऐसी हिंसक वारदात सामने नहीं आई है। बहरहाल वर्तमान में स्थिति नियंत्रित है। वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं जी सुरेश कुमार, नमस्कार, जोहार।